7, Chapter Nutrition in Animals, Module 8, Absorption, Assimilation of Food. Hello friends, आज हम डाइजेस्टेड फूड के अब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के सभी कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. क्या आपको इन कंपोनेंट्स के सिंपलर फॉर्म्स याद हैं? रिकॉल करके बताइए. कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होके ग्लूकोज बनाते हैं. फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन करके अमीनो एसिड्स बनाते हैं. इन सिंपल सब्सटेंसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करती है. कैसे? चलो डिस्कस करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी फोल्ड्स होते हैं. इन फोल्ड्स को हम विलाए कहते हैं. सो व्हाट आर विलाए? विलाए आर स्मॉल finger like projections on the inner wall of the small intestine. हर एक विलस के पास पतली और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं उनका एक नेटवर्क होता है. Each villus has a network of thin and small blood vessels called capillaries close to its surface. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि विलाय का रोल क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ विलाय? विलाय की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. इस सरफेस एरिया पे इंक्रीज होने से डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाती है. तो बताइए विलाय क्या करती है? विलाय फूड के अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है. विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. विलाय डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को अब्सॉर्ब करती है और ब्लड कैपिलरीज को पास कर देती है. विलाय absorb the digested food materials and passes them to the blood capillaries. तो फ्रेंड्स समझ आया आपको? गुड. फूड के अब्जॉर्प्शन के बाद कौन सी प्रोसेस होती है? रिकॉल कीजिए. बिल्कुल सही. अब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन की प्रोसेस होती है. असिमिलेशन में बॉडी अब्सॉर्ब्ड फूड को यूटिलाइज करती है. द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द अब्सॉर्ब्ड फूड इज कॉल्ड असिमिलेशन. अब्सॉर्ब्ड फूड ब्लड में जाने के बाद बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है. ब्लड कैरीज द अब्सॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. फ्रेंड्स, आपको याद है अब्सॉर्ब्ड फूड में कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? यस, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल. चलिए डिस्कस करते हैं कि ये सभी मटेरियल्स किस लिए यूज होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड्स की. बॉडी के सेल्स में जाने के बाद अमीनो एसिड्स बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज होते हैं और डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए यूज होते हैं. अमीनो एसिड्स आर यूज्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स. अब बात करते हैं ग्लूकोज की. ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है. इस प्रोसेस में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी लाइफ की प्रोसेसेस के लिए यूज होती है. ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनर्जी is produced in this
process. This energy is used in the life processes. Glucose gives instant energy, यानी ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. कैसे? जब हम ग्लूकोज डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं तो वो इंस्टेंटली अब्सॉर्ब होकर एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि वो एक सिंपल शुगर है और वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होता. ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर दैट डज नॉट नीड टू बी ब्रोकन डाउन फर्दर. इट इज डायरेक्टली अब्सॉर्ब्ड एंड रिलीजेस एनर्जी. समझ आया फ्रेंड्स आपको कि ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी क्यों देता है? नेक्स्ट है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल. फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल स्किन के नीचे की लेयर्स में स्टोर हो जाते हैं. ये एनर्जी रिजर्व की तरह एक्ट करते हैं, यानी जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तब ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल act as energy reserves and are stored under the skin. So friends, ये तो बात हुई absorption और assimilation की. तो friends, I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हैं. चलिए अब इनके मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं. Absorption of the digested food takes place in the small intestine. Villi are finger-like projections on the inner wall of the small intestine that increase the surface area for absorption of the digested food. Villi are richly supplied with blood vessels called capillaries. फिर फ्रेंड्स डाइजेस्टेड फूड विलाई के पास जाता है और वहां से ब्लड वेसल्स तक और फिर पूरी बॉडी में. डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड फ्रॉम द विलाई टू द ब्लड वेसल्स एंड देन टू द होल बॉडी थ्रू ब्लड. इन द सेल्स द सिंपल फूड सब्सटेंसेस आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड assimilation. असिमिलेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल यूज होते हैं. ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस. अमीनो एसिड्स हेल्प इन द ग्रोथ and repair of the damaged body parts. Fatty acids and glycerol act as energy reserves and are stored under the skin. तो फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल यहीं खत्म होता है. तो अब हम इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. चलिए.